दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं कि जो उम्र में छोटे होते हैं वो कुछ बड़ा नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि सफलता उम्र की मोहताज नहीं होती। सफलता किसी भी उम्र में पाया जा सकता है, अगर लगन और विश्वास हो तो। पर एक ऐसा शख्स है जिसने लोगों की सोच को बदल कर ही रख दिया, और मात्र 23 साल की उम्र में ही इतना बड़ा काम किया है, जो बहुत ही काबिलियत तारीफ है, और जिसने दुनिया के सारे लोगों को एक साथ जोड़ कर रखा है। और उस शख्स का नाम है मार्क जुकरबर्ग, जो कि पूरे विश्व के सबसे पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट के फेसबुक के फाउंडर एंड सीईओ हैं। मार्क जुकरबर्ग का जन्म 14 मई 1984 को न्यूयॉर्क में हुआ था। उनके घर में उनके माता पिता के सहित 3 बहनें हैं, और मार्क दूसरी स्थान में है। मार्क जुकरबर्ग के पिता का नाम एडवर्ड जुकरबर्ग है और वो एक डेंटिस्ट है, और उनकी माँ का नाम करेन जुकरबर्ग है। मार्क जुकरबर्ग बचपन से ही बहुत तेज और होनहार स्टूडेंट रहे हैं। जब वो स्कूल में थे तभी से उन्हें प्रोग्रामिंग में ज्यादा रुचि होने लगी थी। मार्क अपने पढ़ाई में इतने तेज थे कि वो 12 साल की उम्र में ही एक मैसेंजर नाम का ऐप बना दिया था, जिसका नाम उन्होंने जुकनेट रखा था। इस सॉफ्टवेयर के जरिए सभी कंप्यूटर को एक साथ जोड़कर घर के सभी लोग मैसेज को घर के अंदर और पिता के डेंटल क्लिनिक में ट्रांसफर कर बातें किया करते थे। उनके पिता इस सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर अपने क्लिनिक में इस्तेमाल किया करते थे। मार्क जुकरबर्ग की इस काबिलियत को देखते हुए उनके पिता ने उन्हें बढ़ावा दिया और उनके लिए एक कंप्यूटर टीचर को भी बुलवाया, जो उन्हें प्रोग्रामिंग सिखाते थे। लेकिन उनकी बचपना हरकतें की वजह से उनके टीचर बहुत ही हैरान रहते थे। इतनी छोटी सी उम्र में बच्चे जहाँ खेल कूद में मस्त रहते हैं, उसी उम्र में मार्क सिर्फ मस्ती करने के लिए अपने दोस्तों के लिए वीडियो गेम बनाया करते थे। मार्क जुकरबर्ग अपने हाई स्कूल के समय बहुत ही टैलेंटेड और टॉपर स्टूडेंट रहे हैं। उन्हें साइंस एंड लिटरेचर सब्जेक्ट में बहुत अवार्ड भी मिले हैं। अपने हाई स्कूल के दौरान ही उन्होंने एक MP3 मीडिया प्लेयर बनाया, जिसका नाम उन्होंने साइनेप्स रखा। ये एक ऐसा प्लेयर था जो प्लेलिस्ट अपने आप ही तैयार करता था, जो इसका इस्तेमाल करने वाला यूजर सुनना चाहता था। IT गेंट सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट एंड ऑल इस वीडियो प्लेयर में अपना रुचि दिखाने लगे, और उसे खरीदने के लिए उन्होंने मार्क को बहुत सारे पैसे ऑफर किए, लेकिन उन्होंने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद मार्क आगे की पढ़ाई के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वहाँ भी मार्क अपनी इंटेलिजेंसी की वजह से बहुत पॉपुलर हो गए और सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में पहचाने जाने लगे। साल 2003 में उन्होंने एक ऐसा साइट बनाया जिसका नाम था फेसमैश। मार्क जुकरबर्ग इसको बनाने के लिए अपने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डाटाबेस को भी हैक किया, और वहां से यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट के प्रोफाइल पिक्चर को अपने साइट पर डालने के लिए चोरी किया, और एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जो अपने आप ही किसी 2 व्यक्ति के फोटो को सिलेक्ट करता है और उनमें से कौन सबसे सुंदर और अच्छा दिख रहा है उस पर वोटिंग करने के लिए कहता है। इस साइट पर आने वाले लोग उस यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट थे और वोट देते थे। धीरे धीरे इस साइट की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ने लगी कि बहुत से स्टूडेंट इस साइट पर एक्सेस करने लगे, और ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से यूनिवर्सिटी का सर्वर ही क्रैश हो गया। इसके बाद मार्क जुकरबर्ग को यूनिवर्सिटी के टीचर्स एंड प्रिंसिपल से बहुत डांट पड़ी और उस साइट को बंद कर दिया गया। फेसमैश की इंसिडेंट से कुछ समय पहले हार्वर्ड का एक स्टूडेंट दिव्या नरेंद्र मार्क के पास एक सोशल नेटवर्किंग साइट का आइडिया लेकर आए थे, और उनके साथ 2 पार्टनर भी थे। दिव्या ने मार्क जुकरबर्ग से कहा कि इस साइट को वो अपने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए ही बनाना चाहते हैं, जिसका नाम हार्वर्ड कनेक्शन होगा, जिसका नाम बाद में कनेक्ट यू रखा गया। उन्होंने कहा कि इस साइट से जुड़े सभी मेंबर्स इंटरनेट के जरिए फोटोज, पर्सनल इंफॉर्मेशन और यूजफुल लिंक्स एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। मार्क ने इस आइडिया को सुनकर तुरंत हाँ कर दिया और उनके साथ काम करना शुरू कर दिए। इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के दौरान ही उन्हें अपना खुद का एक सोशल नेटवर्किंग साइट शुरू करने का आइडिया आया, और सन 2004 में मार्क ने एक डोमेन नेम thefacebook.com रजिस्टर्ड कर लिया, जिसे आज पूरी दुनिया फेसबुक के नाम से जानती है। फेसबुक का इस्तेमाल उस समय सिर्फ उनके यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ही किया करते थे, और धीरे धीरे करके साल 2005 में फेसबुक का इस्तेमाल USA के सभी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट करने लगे। फेसबुक की पॉपुलैरिटी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी, और यही देखकर मार्क जुकरबर्ग का कहना है कि फेसबुक का इस्तेमाल उस समय सिर्फ उनके यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ही किया करते थे, और धीरे धीरे करके साल 2005 में फेसबुक का इस्तेमाल USA के सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स करने लगे। फेसबुक की पॉपुलैरिटी दिन पर दिन
इतनी बढ़ती जा रही थी कि और यही देखकर मार्क जुकरबर्ग ने ये डिसाइड किया कि फेसबुक का इस्तेमाल अब सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सभी लोग कर पाएंगे। इसके लिए मार्क ने अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई आधे में ही छोड़ दी और इस प्रोजेक्ट की तरफ अपना पूरा ध्यान लगा दिए। फेसबुक की एक खासियत है कि यहाँ लोग नए दोस्त बना सकते हैं और अपने पुराने बिछड़े दोस्तों से दोबारा बातें कर सकते हैं और अपनी हर बात को शेयर कर सकते हैं। फिर चाहे उनके दोस्त दुनिया में कहीं भी क्यों ना हो, वो एक दूसरे से आसानी से बातें कर सकते हैं। यही कारण है कि फेसबुक की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि आज इसके दुनिया भर में करोड़ों यूजर्स हैं। मार्क जुकरबर्ग का कहना है कि प्रश्न ये नहीं है कि हम लोगों के बारे में क्या जानना चाहते हैं, प्रश्न ये है कि लोग अपने बारे में क्या बताना चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।